नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है सामाजिक विज्ञान, जो राजनीतिक जीवन जो है उससे संबंधित टॉपिक है। तो देख लीजिए कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान राजनीतिक जीवन। तो सबसे पहले जो है वो है भारत के अंदर जो प्रथम महिला जिन्होंने शासन किया। तो प्रथम महिला जो राष्ट्रपति थी वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। दूसरा, प्रथम महिला प्रधानमंत्री वो थी इंदिरा गांधी। और राज्यपाल जो थी प्रथम भारत की वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। मुख्यमंत्री जो पहले जो था भारत का वह था सुचित्रा कृपला ने। सर्वोच्च न्यायालय की पहली जो महिला न्यायाधीश थी वो थी एम फातिमा बीबी। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी, आपको पता ही होगा एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम प्रसिद्ध महिला राजनीतिक ये कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। अन्य क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध महिलाएं हुई हैं जिनके नाम जो हैं क्रमशः दे रखे हैं। जैसे वैज्ञानिक कौन थी महिला? जानकी अम्ल। इंजीनियर कौन थी? अभियंता राजेश्वरी चटर्जी। अंतरिक्ष यात्री कौन थी? जानते हो आप, कल्पना चावला। लेखिका अमृता प्रीतम। कवियत्री महादेवी वर्मा। पर्वतारोही बछेंद्री पाल। और पत्रकार जो थी वह थी बरखा दत्त। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बालक का पहला शिक्षक। बालक का पहला शिक्षक होता है तो बालक का पहला शिक्षक जो है वो उसकी माता होती है। बालक की प्रथम जो शिक्षिका होती है वो उसकी माता होती है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भामाशाह योजना में परिवार का मुखिया कौन होती है? महिला होती है। परिवार का जो मुखिया होता है वह महिला को बनाया गया है भामाशाह योजना में। और दूसरा है ने सती प्रथा के विरुद्ध कानूनी प्रतिबंध लगाया। तो किसने लगाया? राजा राममोहन राय ने। जानते हैं आप, राजा राममोहन राय ने। और तीसरा है प्रत्येक जिले में महिला थाने और महिला सुरक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन में जागरूकता पैदा की। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनः विवाह के समर्थन में जागरूकता पैदा की थी। विधवा विवाह, ठीक है ना। तो इसमें जो मेन पॉइंट जो है वो दो है। एक तो भामाशाह योजना के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध कानूनी प्रतिबंध लगाया। और एक ध्यान रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के समर्थन में जागरूकता पैदा की थी। नेक्स्ट है कश्मीर में शासन करने वाली महिला थी। कश्मीर के अंदर शासन करने वाली महिलाएं थी। तो सुगंधा, दीदा, कोटा, ये तीनों महिलाओं ने कश्मीर में शासन किया था। नेक्स्ट है महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य किया। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य किया, वह किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। देखो इस प्रकार से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? जानते हो आप, पहला स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो 2000 अधिनियम जो 2009 था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वह 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया। 1 अप्रैल 2011 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है राजस्थान में मेट्रो रेल शुरू हुई। तो राजस्थान में मेट्रो रेल कहां से शुरू हुई? जयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार शिक्षा एवं साक्षरता की स्थिति सुधारने हेतु प्रतिबद्ध है। ये कारण है कि जहां 1951 में राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत 8.02 था, वही 2011 में बढ़कर 66.17% हो गया। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पूछ भी सकते हैं कि 1951 में
राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत कितना था, तो 8.02, और 2011 में कितना था, 66.17। यदि कहीं किताबों में 66.1 भी दे रखा है तो भी सही है। नेक्स्ट है, शिक्षा एवं साक्षरता की स्थिति को गुणवत्ता सुधार लाने के लिए राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिनांक 1 अप्रैल 2011 से लागू किया गया। 1 अप्रैल 2011 से यह अधिनियम शिक्षा के सार्वजनिकरण का बहुत अच्छा माध्यम बना दो। ये मेन पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं, तो कितने हैं, वर्तमान में जिला उद्योग केंद्र जो हैं वो 36 हैं। नेक्स्ट है, सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान को देश में स्थान जो है वह है दूसरा स्थान। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है राजस्थान का। नेक्स्ट है, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2011। 1 अप्रैल 2011। नेक्स्ट है, इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE जो गवर्नमेंट में चलता है स्कूलों के अंदर, कार्यक्रम में वर्दी के लिए संचालित किया जा रहा है। किस लिए, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए। किस लिए संचालित किया जा रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए। शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में मुख्यतः खनिज एवं वस्त्र उद्योग है। कौन सा उद्योग है, वस्त्र उद्योग। राजस्थान में प्रौद्योगिक शिक्षा एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कौन से विश्वविद्यालय की, तकनीकी विश्वविद्यालय की, जो कहां पर है तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के अंदर है। कहां पर है, कोटा के अंदर तकनीकी विश्वविद्यालय। तो इसमें तो एक तो 1 अप्रैल 2011 वाला आपको ध्यान रखना है, निःशुल्क अधिकार जो है, और एक ये खनिज वाला वस्त्र उद्योग पे है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय जो है वो कोटा के अंदर है। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा उत्पादक राज्य, भारत का दूसरा पॉलिस्टर फाइबर उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है राजस्थान। भारत का दूसरा पॉलिस्टर फाइबर उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान। नेक्स्ट है, राजकीय सेवा से संबंधित जानकारी प्रदान करने एवं जनता की शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से राजस्थान में कौन सा संपर्क पोर्टल कार्य कर रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, www.samparkrajasthan.gov.in 149 पोर्टल सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है, राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया ये कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया वह राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 200। राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 200 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरना है आपको। तो मुख्यमंत्री राज्य की मंत्री परिषद का मुख्य होता है। मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य की मंत्री परिषद का क्या होता है, मुखिया होता है। तो ये आपको मेन पॉइंट याद रखना है। मंत्री की सहायता के लिए विभाग में कौन होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं। मुख्य सचिव होते हैं। राजस्थान की विधायिका, यहाँ पर रिक्त स्थान है, राजस्थान की विधायिका एक सदनात्मक है। राजस्थान की जो विधायिका जो है वो एक सदनात्मक है। कैसी है, एक सदनात्मक। और राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। तो इसमें सभी पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। पहला जो है, मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। राजस्थान की जो विधायिका है वो एक सदनात्मक है, और राजस्थान का उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में है। नेक्स्ट है, स्तंभ अ और स्तंभ ब को मिलान करना है। स्तंभ अ और स्तंभ ब को।
प्रतिरक्षा, बैंकिंग और संसार, ये किससे संबंधित है? तो प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संसार, ये किस में आते हैं? ये संघ सूची में आते हैं। किस में आते हैं? संघ सूची में। और पुलिस, कृषि, सहकारिता, ये किस में आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, ये किस में आते हैं? समवर्ती सूची में। किस में आते हैं? समवर्ती सूची में। तो ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं आपको प्रश्न, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो वो है समवर्ती सूची का। शिक्षा वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, ये मिलान करना आपको, स्तंभ और स्तंभ, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये क्या कहलाती है? कार्यपालिका। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या कहलाती है? कार्यपालिका। विधानसभा वही हो गई विधायिका, और उच्च न्यायालय ये हो गया न्यायपालिका। नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य में प्रांतीय संघीय इकाइयां हैं। भारतीय गणराज्य में प्रांतीय संघीय इकाइयां हैं, तो कितनी हैं? 29 हैं, 29। नेक्स्ट है, भारत में द्विसदनात्मक, राजस्थान तो है एक सदनात्मक, लेकिन भारत में और भी हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधायिका हैं। तो कहां पर है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सभी स्थानों पर है। इस अबसद के अंदर सभी स्थानों पर है। उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है और कर्नाटक में भी। नेक्स्ट है, विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु जो 25 वर्ष होनी अनिवार्य चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य के धन संबंधी कार्यों पर नियंत्रण होता है। राज्य के धन संबंधी कार्यों पर नियंत्रण होता है, किसका होता है? विधानसभा का। किसका होता है? विधानसभा का। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विधानसभा की बैठकें वर्ष में कम से कम 3 बार होती है। कितनी बार होती है? 3 बार होती है। नेक्स्ट है, राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? अभी हमने पढ़ा, राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। राज्य सरकार की समस्त गतिविधियां राज्यपाल के नाम से संचालित होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, राज्य का संवैधानिक जो मुखिया जो होता है वो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है, राज्य की मंत्रिपरिषद का मुखिया वो होता है मुख्यमंत्री। राज्य की मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है वह होता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, विधानसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? तो विधानसभा की कार्रवाई का संचालन विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, विधानसभा में राज्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यह ध्यान रखना, पूरा मंत्रिपरिषद जो है उस सभी को त्यागपत्र देना पड़ेगा यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है, भारत का भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव का क्या महत्व है? तो विधानसभा में राज्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? अभी पढ़ा हमने, दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर। राजस्थान का उच्च न्यायालय, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में। मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और वह मुख्यमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अभी पढ़ा था हमने कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है,
ये वे शक्तियां जिनके प्रयोग राज्यपाल निर्वाचित सरकार के स्थान पर राज्य में राष्ट्रपति शासन होने की स्थिति में करता है। तो राज्यपाल की जो शक्तियां जो मुख्य जो शक्तियां हैं, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है किसी राज्य के अंदर, तो फिर उसके अनुसार राज्यपाल जो है वह उस स्थिति को संभालता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद कहाँ से राज्य के शासन का संचालन करती है? तो आप जानते हैं राजस्थान में मंत्रिपरिषद राजधानी जो है हमारी जयपुर में स्थित सचिवालय भवन से राज्य के शासन का संचालन करती है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति, वापस देख लीजिए इसको। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकता है। राज्यपाल पद के लिए योग्यता वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु, यह आयु पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय उसकी आयु कितनी होनी चाहिए या कब वो उसे नियुक्ति दी जाती है। तो 35 वर्ष कम से कम हो, 35 वर्ष से कम ना हो। 35 वर्ष तो होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वह किसी विधायिका का सदस्य न हो तथा सरकारी और लाभकारी पद पर न हो। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधायिका के सत्र को आहूत करता है और प्रथम सत्र को संबोधित भी करता है। विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून बन पाते हैं। वह विधायिका के समक्ष बजट रखता है। राज्यपाल की स्वीकृति के बिना धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, राज्यपाल की स्वीकृति के बिना धन विधेयक जो है, धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, कुछ राज्यों में विधायिका का केवल एक सदन होता है जिसे विधानसभा कहते हैं। जैसे राजस्थान में क्या है, एक सदन है जिसको क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। परंतु कुछ राज्यों में विधायिका में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर है। तो ये ध्यान रखिए, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा की बैठक वर्ष में कम से कम 3 बार होती है। ये बैठकें राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित विधानसभा भवन में संपन्न होती हैं। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक निर्वाचक मंडल के सदस्य भी होते हैं। वे राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। वे सदन के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी करते हैं। चुनाव भी करते हैं। नेक्स्ट है, न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र संस्था है। भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी अदालत जो होती है वह होती है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। उसके अधीन जिला एवं स्थानीय न्यायालय होते हैं। राजस्थान का उच्च न्यायालय जो है वो जोधपुर में स्थित है। तो मुख्य जो पॉइंट जो है, एक तो राजस्थान का उच्च न्यायालय और एक जो है न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय जो है वो नई दिल्ली में, और एक आपको ध्यान रखना है न्यायपालिका जो है सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट है, विधान परिषद राज्य व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन है। विधान परिषद जो है राज्य व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन है। ये एक स्थायी सदन है जिसका विघटन कभी नहीं हो सकता। विधान परिषद राज्य व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन है, ये एक स्थायी सदन है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधान परिषद जो है वो स्थायी सदन है या फिर अस्थायी सदन है। तो ये ध्यान रखना आपको, स्थायी सदन है और इनके सदस्यों का कार्यकाल 100 वर्ष होता है। ये भी ध्यान रखना आपको, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 100 वर्ष होता है। लेकिन हमारा राजस्थान के अंदर सिर्फ
विधानसभा है और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40 होती है। ये सदस्य स्थानीय संस्थानों को, इकाइयों, शिक्षकों और विश्वविद्यालयों के स्नातक प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के गठन हेतु पूरे राज्य को 200 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 200। ये क्षेत्र विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कहलाते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से उस क्षेत्र के मतदाता अपना विधायक चुनते हैं। इनमें से 34 क्षेत्र अनुसूचित जाति के, 25 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये ध्यान रखना आपको, 34 जो है 34 वो अनुसूचित जाति के लिए और 25 जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट है प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता अपने मत के द्वारा अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। ये निर्वाचन प्रतिनिधि विधायक एमएलए के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक संख्या निर्धारित है। विधायक बनने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारतीय नागरिक हो और उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, विधायक की आयु चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष से कम न हो, वह संघ और राज्य में लाभ के पद पर न हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और दिवालिया घोषित न हो। नेक्स्ट है संघ सूची में, अभी हमने पढ़ा था संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 57 विषय शामिल हैं। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार को दी गई है। यानी संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। दूसरा है राज्य सूची में पुलिस, स्थानीय व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे स्थानीय महत्व के 66 विषय शामिल हैं। कितने हैं? 66 विषय। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केवल राज्य सरकारों को दी गई है। तृतीय सूची समवर्ती सूची कहलाती है। इस सूची में शिक्षा, वन मजदूर संघ, विवाह विधि आदि 47 विषय शामिल हैं। तो कितने विषय शामिल है ये भी आपको याद करना है। और एक शिक्षा का अच्छी तरह से ध्यान रखना, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। इन विषयों पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं समवर्ती सूची में, परंतु केंद्र के कानून को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है दिनांक 21 जून 2001 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग की स्थापना की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना आपको, 21 जून 2001 को, जिसका प्रमुख कार्य है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करना और उचित मूल्य पर खाद्यान्नों का वितरण करना। नेक्स्ट है कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के संचालित किए जा रहे हैं। कहां पर संचालित किए जा रहे हैं? शारदे बालिका छात्रावास, शारदे बालिका छात्रावास 9 से 12 अध्ययनरत बालिकाओं के लिए। नेक्स्ट है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाला विद्यालय है। तो अंग्रेजी माध्यम से आपको पता ही होगा शिक्षा देने वाला विद्यालय कौन सा है? स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। नेक्स्ट है महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को कितने दिन का रोजगार मिलता है? 150 दिन का, 150 दिन का। नेक्स्ट है भामाशाह योजना के अंतर्गत परिवार का मुखिया कौन होता है? अभी पढ़ा था हमने, परिवार की महिला, भामाशाह योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011। इस अधिनियम के द्वारा 18 सरकारी विभागों के 53 विषयों के 153 सेवाओं को शामिल किया गया। इनमें मुख्य ऊर्जा, पुलिस, चिकित्सा, यातायात, स्थानीय निकाय, खाद्य एवं आपूर्ति, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि। इन विभागों विभिन्न लोक सेवाओं को नागरिकों को उपलब्ध कराने की एक अवधि निश्चित कर दी गई। तो आप जो हैं इसमें एक तो मेन पॉइंट ये याद रखना, राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? 2011 के अंदर। इस अधिनियम के अंदर एक तो 18 सरकारी विभाग
और उनके 53 विषय और सेवाएं कितनी 153 सेवाओं को शामिल किया गया है। ये मुख्य पॉइंट रूप में याद रखना है आपको। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? स्वच्छ भारत अभियान पता ही होगा आपको। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 2014 को की गई, 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है ये थे कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान का जो भाग सेकंड राजनीतिक जीवन का है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और यदि इस वीडियो पर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर तुरंत मिल जाए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।